सबसे पहले हम ये स्मार्ट बॉक्स जो है वो उसके कनेक्शन देख लेते हैं कि आपने इसको एचएससी इन्वर्टर के साथ जो है वो कैसे अटैच करना है। अच्छा, ये जो है ये इसकी कम्युनिकेशन की वायर इस पे लग जाएगी। इस स्मार्ट बॉक्स के साथ ही एक स्ट्रेट केबल आती है वाइट कलर की, जो एक एंड जिसका आपने यहाँ पर लगा देना है कम्युनिकेशन के लिए। अब ये जो एल इन है, ठीक है, ये बेसिकली L1 और L2 ये जो आपके दो लोड के पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको पावर देने के लिए, और ये जो है ये आपके L3 और L4 को जो है इनको पावर देने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से इन्वर्टर के ईपीएस मतलब कि इन्वर्टर की जो आउटपुट है, ठीक है, एक वायर जो है एक एंड वहाँ पे लगा देंगे और दूसरा जो एंड है वो आप यहाँ पर लगा देंगे स्मार्ट बॉक्स पे, ठीक है। मतलब इसको आपने इन्वर्टर के आउटपुट के साथ अटैच करना है और यहाँ से एक जंपर इसको दे देंगे यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, जिससे कि आपकी ये दो पॉइंट्स हैं L3 और L4, इनको भी आपकी पावर सप्लाई जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर आप इनकी जो अपने लोड की फेज़ हैं वो यहाँ पे लगा देंगे, बाकी इसका न्यूट्रल वो डायरेक्टली आप इन्वर्टर के न्यूट्रल पर इसके कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और ये जो आपका स्मार्ट बॉक्स है इसके साथ जो है ना पर पॉइंट, मतलब कि यहाँ पर जो है ना आप एक पॉइंट के ऊपर 1 किलोवाट से ज़्यादा का लोड जो है ना वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने करना है तो आप कंडक्टर इसके साथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अब इसके मज़ीद कनेक्शंस को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि स्मार्ट बॉक्स को हमने सप्लाई दे दी है इन्वर्टर के आउटपुट से, ठीक है। तो इन्वर्टर का जो ईपीएस है, ईपीएस की वायर यहाँ पर एल इन पर लग जाएगी और यहाँ पर इसको देख लें हमने जो दूसरा एल इन है यहाँ से इसको एक जंपर दे दिया ताकि जो L3 और L4 है उसको भी पावर सप्लाई जो है वो मिल सके। अब इनको कंट्रोल जो है ना वो हम इन्वर्टर की सेटिंग्स के थ्रू करेंगे। तो फ़िलहाल हमने इस पर एक लोड अटैच किया यहाँ पर, ठीक है, L1 पर हमने सिंपल एक लोड अटैच किया और ये जो कम्युनिकेशन की वायर है यहाँ पर इसको लगा दिया, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं इन्वर्टर की साइड। अब जो इन्वर्टर की कॉम 1 है ना वो है आपकी स्मार्ट बॉक्स से कम्युनिकेशन के लिए, और जो कॉम 3 है यहाँ पर, ठीक है, ये है आपकी बैटरी के बीएमएस के लिए, ठीक है। ये कॉम 3 है आपकी और ये है आपकी कॉम 1। यहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं। अब इसकी हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सेटिंग्स की, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लें कि स्मार्ट लोड बॉक्स के साथ हमने एक लोड जो है ना वो सिंपली कनेक्ट किया हुआ है अभी, और इसमें हम इसकी सेटिंग में चले जाते हैं। एमएस के ऑप्शन में आप जब एक्सटर्नल लोड में जाते हैं ना तो यहाँ पर आप उन 4 आउटपुट्स को जो है ना यहाँ से इन सेटिंग्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले पोर्ट टाइप 1 पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एसओसी कंट्रोल मतलब कि बैटरी के थ्रू अगर आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, या इसको आप पीवी जो है उसके थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, या टाइम के थ्रू करना चाहते हैं, या आपने ग्रिड फीड के थ्रू जो है उसको कंट्रोल करना है। मतलब जितनी आपकी ग्रिड फीड जो है वो ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से आपने इसको कंट्रोल करना है, ठीक है। इसको हम एसओसी कंट्रोल पर पहले सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये हमने 80% पर सेट किया हुआ है, ठीक है, कि बैटरी जो है हमारी 80% पर जब वो पहुंच जाए तो फिर हमारा जो है ना वो लोड कट ऑफ कर दे, ठीक है। तो इसको हम पहले सेव कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने इसको सेव किया तो हमारा लोड जो है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब अगर हमने इसको अपनी पीवी के थ्रू अगर हमने इसको कंट्रोल करना है तो उसके लिए भी इसको करके चेक कर लेते हैं। पहले मैं एसी चार्ज जो है ना वो ये एक्सटर्नल लोड में इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब जैसे ही मैंने सेव किया तो लोड कट हो गया, ठीक है। इसको अब मैं पीवी के थ्रू कंट्रोल करूँगा। पीवी पहले ऑन, अच्छा, पीवी को जो है फ़िलहाल हमने ऑन कर दिया। अब देख सकते हैं कि अब अगर हमने लोड ऑन करना है तो एमएस के ऑप्शन में एक्सटर्नल लोड्स में अब टाइप पोर्ट 1 पर ही हमारा लोड सिर्फ कनेक्टेड है। पीवी के थ्रू अगर हमने कंट्रोल करना है, अब अगर मैं यहाँ पर 500 सेट कर देता हूँ, ठीक है, तो 500 से अबव अगर जो है ना मेरी सोलर होगी तो मेरा लोड जो है वो ऑन हो जाएगा। अगर मैंने एक रेंज सेट करनी है कि 500 से लेकर 2000 के दरमियान अगर मेरी सोलर है उसके दरमियान जो है मेरा लोड चलता रहे, ठीक है, तो तब भी आप सेट कर सकते हैं। इसी तरह ग्रिड फीड के लिए भी और इसी तरह टाइम के लिए कि किस टाइम पर ऑन और किस टाइम पर ऑफ। अभी पीवी के थ्रू इसको ऑन कर देते हैं। अब जैसे ही मैंने इसको सेव किया है तो लोड जो है वो हमारा ऑन हो गया। अब ये पीवी के थ्रू कंट्रोल हुआ है। इसी तरह आप ग्रिड फीड के थ्रू, मतलब कितनी आपकी ग्रिड फीड हो रही हो तो तब आपका लोड ऑन हो, उस तरह, या फिर आप टाइम के थ्रू इसको इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं।